हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज यूज ऑफ ए एन एंड द। ए एन और द का प्रयोग। ठीक है, इस चैप्टर में हम हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं ए एन और द, इनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ए एन एंड द आर आर्टिकल्स। ठीक है, ये हमारे आर्टिकल्स होते हैं ए एन और द। ठीक है, दे आर यूज्ड बिफोर नाउन्स, और इनको हम कहाँ पर यूज करते हैं? नाउन्स से पहले इनको हम यूज करते हैं। ठीक है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स केयरफुली एंड लर्न द यूज ऑफ आर्टिकल्स ए एन एंड द। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, ठीक है, जिनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और देखना है कि हम ए एंड और द का यूज कहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, नाउन्स क्या होते हैं हमारे? कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, किसी भी चीज़ का नेम जो होता है ना, पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, इनमें से किसी का भी नेम हो, वो हमारा नाउन होता है। ठीक है, अब देखो, ए बुक, बुक क्या है? एक थिंग है। ठीक है, तो ए लगाया है हमने इससे पहले आर्टिकल। ठीक है, ए पेन, ए कैट, ठीक है, एन एग, ओके, एन आयरन, एन एंट। ठीक है, हमारे जो वोवल साउंड आती है, ठीक है, उनसे पहले हम एन यूज करते हैं हमेशा। ठीक है, जो हमारे वोवल होते हैं उनसे पहले हम हमेशा एन यूज करते हैं। देखो, ई क्या है? हमारा वोवल है ना, आई भी वोवल है, ए भी वोवल है, इनसे पहले हम हमेशा एन यूज करते हैं, ए एन एन। ठीक है, दी अर्थ, दी स्टार्स, दी गंगा। ठीक है, चलिए रिमेंबर करते हैं एक बार। फर्स्ट, कॉन्सोनेंट साउंड व्यंजन ध्वनि से आरंभ होने वाले एक वचन संख्या शब्दों से पहले ए का प्रयोग किया जाता है, जैसे ए कैट, ए रैट, ए पैन। ठीक है, अब कॉन्सोनेंट साउंड आती है जिसमें, जैसे कैट क्या है? सी से शुरू होता है ना, रैट आर से, पी, ये सब हमारे कॉन्सोनेंट वर्ड्स हैं। तो कॉन्सोनेंट जो वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जो हमारे एक वचन हो, सिंगल हो, उनसे पहले हम हमेशा ए लगाते हैं। ओके, जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हो और सिंगल भी हो, उनसे पहले हम हमेशा ए लगाते हैं। वोवल साउंड ए ई आई ओ यू, स्वर ध्वनि से आरंभ होने वाले एक वचन संख्या शब्द के पहले एन का प्रयोग किया जाता है, जैसे एन एप्पल, एन एग, एन आइसक्रीम, एन ऑरेंज। अब हमारी जो स्वर ध्वनि आती है, स्वर ध्वनि जैसे हमारे वोवल्स होते हैं, ये 5 वोवल्स में से किसी की भी एक की साउंड आती है। जैसे यहाँ पर आपको एप्पल, ए की साउंड आ रही है ना, ए, एग, ई की साउंड आ रही है। ठीक है, तो इनसे पहले हम हमेशा एन लगाते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये सिंगल हो। ओके, नेक्स्ट, दा का प्रयोग एक वचन तथा बहुवचन दोनों में किया जाता है। ठीक है, दा का प्रयोग जब हम करते हैं वो सिंगल और प्लूरल दोनों में करते हैं। दा का प्रयोग निश्चित तथा प्राकृतिक वस्तुओं के लिए होता है, जो बिल्कुल निश्चित हो, डेफिनेट हो और प्राकृतिक हो, नेचुरल हो। ठीक है, उन चीजों के लिए होता है। समाचार पत्रों, धार्मिक पुस्तकों, नदियों, पर्वतों आदि के नाम के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोई भी न्यूज़पेपर हो, ठीक है, धार्मिक पुस्तक हो हमारी, कोई भी नदियां, रिवर्स है हमारी, ठीक है, इन सभी से पहले हम दा का यूज करते हैं। ओके, चलिए अब एक्सरसाइज में थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ मैं आप लोगों को। लुक एट द पिक्चर्स एंड यूज ए एन द बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, ये पिक्चर्स आपको दिख रही हैं, ठीक है, इनमें आपको ए एन और द फिल करना है। ओके, जैसे एप्पल, एप्पल आपको देखो साउंड किसकी आ रही है? वोवल साउंड आ रही है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एन एप्पल। कैट, कैट में किसकी साउंड आ रही है? कॉन्सोनेंट की, तो आ कैट। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर रामायण, ठीक है, ये क्या है? एक हमारी बुक है। ठीक है, और अभी हमने देखो ऊपर रीड किया था, यहाँ पर कोई भी हमारी धार्मिक पुस्तक हो, ठीक है, उसके लिए हम हमेशा दा का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? दा। ठीक है, दा रामायण। ओके, चलिए ये आपको बाकी कंप्लीट करने हैं। पुट राइट द करेक्ट, पुट राइट फॉर करेक्ट एंड रॉन्ग फॉर दी
रॉन्ग वंस इन दी बॉक्स, ठीक है। जो राइट है उनके लिए आप बिल्कुल राइट लगा देंगे और जो रॉन्ग है वहां पर आप रॉन्ग लगा देंगे। जैसे एन ऑरेंज, ठीक है, ये बिल्कुल राइट है क्योंकि ऑरेंज ओ क्या है, हमारा वोवल है और उससे पहले हम एन लगाते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है। द मून भी हमारा बिल्कुल ठीक है, ओके। द अर्थ, ये भी ठीक है हमारा। एन हॉल, ये रॉन्ग है हमारा क्योंकि एच हमारा वोवल नहीं है, ठीक है, और उसमें साउंड भी नहीं आ रही है वोवल की, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इस तरीके से बाकी ये सभी आपको कंप्लीट करने हैं, ओके। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।